ज्ञानिनं साक्षिणं देवं गतिर्मोक्षप्रदायकम् आत्मभुवं वरं कृष्णं दत्तात्रेया नमस्तुते। श्री दत्तात्रेय नमस्तुते। श्री दत्तात्रेय नमस्तुते। पिछले भाग में हमने जाना केशीराज व्यास कृतित्व, जिसमें हमने जाना संस्कृत ग्रंथ रत्नमाला स्तोत्रम, और आज हम जानेंगे ज्ञान कलानिधि स्तोत्रम एवं दृष्टांत स्तोत्रम। ज्ञान कलानिधि स्तोत्रम श्री केशीराज व्यास जी की एक अनुपम रचना है। वर्तमान समय में यह ग्रंथ बहुत ही दुर्मिल है। इस स्तोत्र का रचना काल शके 1200 से 1210 के मध्य का माना गया है। भारतीय संस्कृत की ऋषि मुनि भक्ति प्रधान हुआ करते थे। वे सभी भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए काव्यों का निर्माण किया करते थे। श्री केशीराज व्यास जी ने भी वृद्धों का अनुसरण करते हुए ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए शके 1205 के आसपास ज्ञान कलानिधि स्तोत्रम की रचना की। इस स्तोत्र के अंतर्गत 83 श्लोक हैं। इन श्लोकों में कवि श्री केशीराज व्यास जी ने चतुर्विध दुख प्रकट किया हुआ है। निर्वेद, अनुताप, अनुशोच और आर्ति, ये दुखों के प्रकार हैं। इस काव्य का अंतिम श्लोक अन्य कवि के द्वारा निर्मित प्रतीत होता है, क्योंकि इस अंतिम श्लोक में कवि श्री केशीराज व्यास जी की ओर इस स्तोत्र की प्रशंसा की गई है। कवि कहता है कि न्याय युक्त शुद्ध होने के कारण देवताओं को दुर्लभ जो ज्ञान आचार्य श्री नागदेव जी से प्राप्त हुए ब्रह्म विद्या ज्ञान को श्री केशीराज व्यास जी ने पूर्ण किया। यह सुंदर काव्य परमेश्वर का एकमेव उत्तम स्तोत्र है। यह मैं आप सबको कहता हूँ। इस प्रकार यह स्तोत्र दग्धायमान जीवों को शांति प्रदान करने का एकमेव मार्ग है। आगे चलते हैं दृष्टांत स्तोत्रम। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी द्वारा ब्रह्म विद्या शास्त्र में 114 दृष्टांतों का निरूपण किया गया है। इन दृष्टांतों के ऊपर संस्कृत श्लोकबद्ध रचना का नाम दृष्टांत स्तोत्रम है। यह दृष्टांत स्तोत्रम ही हमारा वर्ण विषय है। आचार्य श्री नागदेव जी ने संस्कृत में ग्रंथ लिखने के लिए मना करने पर भी केशीराज व्यास जी की संस्कृत के प्रति लगन ने उन्हें स्वस्थ नहीं बैठने दिया। संस्कृत ग्रंथों की रचनाओं के व्यतिरिक्त उन्हें अपनी रचनाएं अधूरी प्रतीत होती थी। रत्नमाला स्तोत्रम की रचना करने के पश्चात श्री केशीराज व्यास जी ने दृष्टांत स्तोत्रम की रचना की। इस ग्रंथ का निर्माण करने के पश्चात केशीराज व्यास जी ने यह ग्रंथ आचार्य श्री नागदेव जी को दिखाया। आचार्य श्री नागदेव जी बोले, आपने बहुत अच्छे ग्रंथ की रचना की है, किंतु संस्कृत भाषा सामान्य जन लोग के लिए दुष्कर है। जो वृद्ध लोग होंगे वह इस ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। इस प्रकार आचार्य जी ने केशीराज व्यास जी को मराठी रचनाओं के लिए प्रेरित किया। इस रचना के पश्चात श्री केशीराज व्यास जी ने ज्ञान कलानिधि स्तोत्रम की रचना की। सिद्धांते हरिबास और धाकुटी छोटे सेंगोबास की अन्यवस्था में दृष्टांत स्तोत्रम का उल्लेख प्राप्त होता है। इन दोनों ग्रंथों पर व्याकरणाचार्य प्रोफेसर मां मोहर शास्त्री जी शेवलीकर
ने रसिका नामक टीका लिखी। इस स्तोत्र में 154 श्लोक हैं। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम। जय